हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। इस वीडियो में जो है हम मध्य प्रदेश के जो एमसीक्यूज है वो हम देखने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट 3 है। प्रैक्टिस सेट 1 और 2 जो है पहले ही अपलोड हो चुका है और आपने जो है वहां पे बहुत से क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करी होगी। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, मेरा नाम है शशांक। आप मुझको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर सकते हो और यहाँ पे जो है आप मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हो। जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप और आप जो है यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट जो है एंजॉय करने वाले हो। और यहाँ पे बहुत ही कम प्राइजेस में जो है आप किसी भी एग्जाम की जो है प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, आगर मालवा एज अ 51st डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी वाज फॉर्म्ड ऑन। तो आगर मालवा आपको पता है 51st डिस्ट्रिक्ट था मध्य प्रदेश का। 50वां डिस्ट्रिक्ट अगर हम बात करें तो सिंगरौली था, जो सीधी से अलग होकर बना था, ठीक है। और 51st जो बना है वो है आगर मालवा और 52nd जो है ये बना है निवाड़ी। तो निवाड़ी जो है टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। अगर हम बात करें आगर मालवा की तो आगर मालवा जो है 51st डिस्ट्रिक्ट था, जो 2013 में जो है इसको बनाया गया था और निवाड़ी जो है 2018 में जो है बना हुआ है। तो ये दोनों जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। अगर हम बात करें 51st डिस्ट्रिक्ट की तो ये जो है 2013 में जो है 16 अगस्त 2013 को जो है इसको बनाया गया था। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि 51st डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश का वो आगर मालवा था। और अगर हम बात करें तो 52nd डिस्ट्रिक्ट जो है निवाड़ी और अभी 28th डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ में बना है वो कौन सा है, तो वो है गोरेला पेंड्रा मरवाही। तो ये जो है गोरेला पेंड्रा मरवाही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें तो ये किससे कार्व्ड आउट होकर इसको बनाया गया है, तो इसको बनाया गया है जो बिलासपुर है उससे। तो बिलासपुर से अलग होकर जो है ये बना हुआ है। तो ये जो है आपको यहाँ पे जो है ध्यान रखना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है कब बना है, ये एग्जाम में जो है जरूर पूछ लिया जाता है। और अगर हम बात करें कि आगर मालवा 16 अगस्त को बना, ठीक है, लेकिन ये किससे अलग होकर बना था, तो ये अलग होकर बना था शाहजहांपुर से, ठीक है। शाहजहांपुर से अलग हुआ आगर मालवा जो 51st डिस्ट्रिक्ट था। 52nd डिस्ट्रिक्ट था मध्य प्रदेश का, कौन सा है, निवाड़ी, जो टीकमगढ़ से अलग होकर बना है, ठीक है। और 50th डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो 50th डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, 50th डिस्ट्रिक्ट जो है वो है सिंगरौली। और यहां पे अगर आप देखोगे तो दो जो है बनाए गए थे जब 2008 में ये डिस्ट्रिक्ट बने थे, ठीक है। तो यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट बना था, एक था 49 और एक था 50। तो एक सिंगरौली हो गया और एक और जो डिस्ट्रिक्ट था वो था चंद्रशेखर आजाद नगर, ठीक है। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसे हम अलीराजपुर के नाम से जानते हैं। तो अलीराजपुर को जो चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये जो है आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। विच इज नोन एज जलियांवाला बाग ऑफ एमपी। तो जलियांवाला बाग जो मध्य प्रदेश का है उसे किसे कहा जाता है, तो सबसे पहले तो ये समझ लो जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, ठीक है। इंडिया की हम बात करें तो जलियांवाला बाग जो है 1919 में हुआ था। और ये जो मैसेकेयर है ये पंजाब में हुआ था, ठीक है, अमृतसर में। और यहाँ पे जो जनरल डायर था उसने जो है गोलियां चलवाई थी और अंधाधुंध गोली चली थी, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे मारे गए थे। अब हम बात करें अगर मध्य प्रदेश की तो ये है चरण पादुका। तो चरण पादुका विलेज है छतरपुर में, एक विलेज है जो आपको छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। तो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये आपको देखने को मिलने वाला है ये विलेज। और यहीं पे जो है ये मैसेकेयर हुआ था। ये 1931 में हुआ था। 1931 वही साल है जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है यहाँ पे फांसी हुई थी। तो इस तरीके से जो है आप इसको याद रख सकते हो, तो आप जो है नहीं भूलोगे 1931, इससे आप रिलेट कर सकते हो इसको। अगर मैं बात करूं तो 1931 में जो है चरण पादुका मैसेकेयर हुआ था। ये छतरपुर विलेज में, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। और किसने गोली चलवाई थी, तो कर्नल फिशर ने जो है यहाँ पे गोली चलवाई थी और करीब यहाँ पे 6 लोगों की तो मृत्यु हुई थी। तो ये जो है आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी मेड ओरछा एज द कैपिटल ऑफ बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड की कैपिटल ओरछा जो है किसने बनाया। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि बुंदेलखंड से आप अंदाजा लगा सकते हो बुंदेला, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ओरछा जो है अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो ओरछा अब निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। पहले ये आता था लेकिन अब जो है ये किसी और डिस्ट्रिक्ट में जो है, मतलब निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जो है ये आने लगा हुआ है। पहले टीकमगढ़ में आता था। तो अब टीकमगढ़ को कैसा लॉस होगा, तो टीकमगढ़ को जो है इकोनॉमिक लॉस होने वाला है। ये क्वेश्चन जो है कई बार यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो इकोनॉमिक लॉस जो है यहाँ पे होने वाला है अब किसको, टीकमगढ़ को। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं तो
चंदेल डायनेस्टी जो है फॉर्म की थी किसने, तो चंदेल जो डायनेस्टी है वो जो है नानुक, तो नानुक ने जो है इसको फॉर्म किया था, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट किया था। और अगर मैं बात करूं तो सिंधियास की, तो राणोजी सिंधिया, तो राणोजी सिंधिया जो है इन्होंने जो है इस डायनेस्टी को जो है यहाँ पे फॉर्म किया हुआ था। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर हम बात करें होलकर्स की, तो होलकर्स जो है मल्हार राव होलकर ने जो है ये डायनेस्टी जो है फॉर्म की थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें बुंदेला की, तो बुंदेला के जो इंपॉर्टेंट किंग थे वो थे वीर सिंह बुंदेला, ठीक है ना, तो बहुत ही फेमस थे ये। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर्मेशन की, तो इनका जो फॉर्मेशन हुआ था वो जो है बुंदेला के वो जो है वो कौन थे, तो वो बेसिकली थे, अगर आप देखोगे तो बुंदेला जो बुंदेलखंड वाला जो एरिया है वहाँ पे जो है इन्होंने अपनी डायनेस्टी जो है फॉर्म करी थी। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जैसे ही नाम याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, और वीडियो खत्म करने से पहले जो है मैं आपको नाम ज़रूर बता दूंगा। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि बुंदेल डायनेस्टी अगर हम बात करें तो किन्ने फॉर्म की थी, तो इसका आंसर जो है मैं आपको वीडियो के एंड में जो है बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा, मुझे जैसे ही याद आ जाएगा। तो अगर हम बात करें चंदेल डायनेस्टी की, तो चंदेल डायनेस्टी जो है नानुक ने फॉर्म की थी, और ओरछा कैपिटल जो है बुंदेलों ने जो है अपनी बनाई थी। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें तो चंदेल्स के मेन राजा थे कौन, राजा धंग। तो राजा धंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा थे, इन्होंने ही जो है सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे मंदिर जो है बनवाए थे। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सिंधिया की अगर हम बात करें तो राणोजी सिंधिया जो है इन्होंने ये डायनेस्टी फॉर्म की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडला वॉज द कैपिटल ऑफ, तो मंडला किसी कैपिटल थी, तो मंडला जो है गोंड, तो गोंड जो थे उनकी कैपिटल जो थी मंडला। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि होलकर्स की, तो होलकर्स जो है मल्हार राव होलकर जो है इन्होंने ये डायनेस्टी जो है फॉर्म यहाँ पे की थी। और अगर हम बात करें परमार वंश की, तो परमार वंश देखिए इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं, परम आ रहा है, परम मतलब सबसे ऊपर, ठीक है, तो अप इंग्लिश में अप हो गया, तो अप से हो गया उपेंद्र, तो उपेंद्र कृष्णराज इन्होंने जो है ये डायनेस्टी जो है फॉर्म की थी। तो ये जो है आपको यहां पे ध्यान रखना है। और परमार डायनेस्टी के ही थे राजा भोज, जिनके नाम पे पड़ा हुआ है भोपाल का नाम, ठीक है। और एक आपको रामसर साइट भी मिलेगी, मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही रामसर साइट है जिसका नाम है भोजताल। जो भोजताल है वो आपको कहां मिलेगी, तो भोपाल में। सो रिमेंबर दिस। विच फोर्ट इज नोन एज जेम्स ऑफ फोर्ट, तो किस फोर्ट को जो है किलों के रत्न के रूप में जाना जाता है, तो जेम्स ऑफ फोर्ट की हम बात करें तो यह है ग्वालियर का फोर्ट। ग्वालियर का फोर्ट जो है बहुत ही फेमस है। और आसिरगढ़ का फोर्ट की अगर हम बात करें तो आसिरगढ़ का फोर्ट आपको कहां देखने को मिलेगा, तो आसिरगढ़ का जो फोर्ट है वो आपको देखने को मिलेगा बुरहानपुर में। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और धार जो है खुद एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, अजयगढ़ जो है। सो बेसिकली आसिरगढ़ का फोर्ट जो है, ये ग्वालियर का फोर्ट जो है, इसे हम जो है जेम्स ऑफ फोर्ट जो है कहते हैं। और आसिरगढ़ का जो फोर्ट है वो आपको बुरहानपुर में जो है देखने को मिलेगा। रानी अवंतीबाई इज द रूलर ऑफ विच रीजन, तो रानी अवंतीबाई जो है किस रीजन में जो है शासिका थी, तो ये रामगढ़ जो एरिया है यहाँ पे जो है ये बेसिकली जो है रूल करती थी अपना। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और रानी अवंतीबाई जो है बहुत ही फेमस जो है रूलर थी। और ये काफ़ी जो है अवंतीबाई जो है रामगढ़ मंडला की जो है रूलर हुआ करती थी। और इन्होंने इनका जब युद्ध चल रहा था उस समय बार्डन ने जो है इनको अरेस्ट कर लिया था, और फिर ये वहाँ से भागी, और फिर आखिरी में जो है इन्होंने सुसाइड जो है कमिट कर लिया था। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें तो इनकी जो समाधि है वो कहाँ पे है, तो इनकी जो समाधि है वो आपको देखने को मिलेगी कहाँ, जबलपुर में। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम कई बार जो है पूछा जाता है। पंजाब मेल मर्डर केस वॉज कमिटेड विच स्टेशन, तो पंजाब मेल मर्डर केस जो है ये किस स्टेशन में हुआ था, तो ये जो हुआ था खंडवा स्टेशन में जो है ये हुआ था। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि खंडवा स्टेशन में जो है पंजाब मेल मर्डर केस जो है यहाँ पे हुआ था। आसिरगढ़ फोर्ट लोकेटेड विच स्टेट, तो आसिरगढ़ का फोर्ट जो है ये किस जगह पे लोकेटेड है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सही आंसर है बुरहानपुर। तो बुरहानपुर में जो है आसिरगढ़ का फोर्ट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। और एक बात और ध्यान रखना यहाँ पे कि रानी अवंतीबाई के साथ जो उनकी गार्ड थी गिरधारी बाई, तो ये रानी अवंतीबाई के साथ जो है एक उनकी गार्ड भी थी जिनका नाम था गिरधारी बाई। तो इन्हें भी जो है यहाँ पे सुसाइड जो है कमिट कर लिया था।
सो बेसिकली रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्रॉम विच प्लेस झंडा सत्याग्रह वॉज इनिशिएटेड। तो किस जगह से जो है झंडा सत्याग्रह जो है यहाँ पे शुरू किया गया था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो झंडा सत्याग्रह जो है ये शुरू जो हुआ था ये बेसिकली जो है जबलपुर से जो है यहाँ पे शुरू हुआ था। जबलपुर से शुरू होने के बाद जो है ये सभी जगह जो है फैल गया था यहाँ पे, और सभी जगह के जो लोग हैं उन्होंने जो है इसमें जो है यहाँ पे साथ दिया था। तो सभी लोगों ने जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो है अपना दिया हुआ है। झंडा सत्याग्रह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था और कई बार जो है एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि झंडा सत्याग्रह जो है कहाँ से जो है शुरू यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जो याद रखने वाली चीज़ है कि जबलपुर से एक चीज़ और शुरू हुई थी। अब जबलपुर से क्या क्या शुरू हुआ था, तो जबलपुर जो है सबसे फर्स्ट प्लेस थी जहाँ से जब 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ। जब इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ तो पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो 1940 में जब इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हुआ था तब जो है पहले सत्याग्रही थे, ठीक है। तो पहले सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे और जो जबलपुर से ही जो है यहाँ पे पहला प्लेस जो था जबलपुर, वहाँ से जो है इसको शुरू किया गया था। तो ये जो है आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे इसी तरीके से जो है एक चीज़ और आपको याद रखना है जिसकी अभी हमने डिस्कशन किया है, वो है चरण पादुका। तो चरण पादुका मैसेकर जो है 1931 में जो है यहाँ पे हुआ था। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और जबलपुर सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो 1923 में हुआ था। मतलब अगर झंडा सत्याग्रह का आपसे ईयर पूछा जाए कि ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1923 में। तो 1923 में जो है ये यहाँ पे हुआ था। तो बेसिकली मैंने आपको जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको उस समय बताया भी था कि ये किस तरीके से हुआ था। तो बहुत सारे लोग जो थे, मतलब यहाँ का जो कमिश्नर था उन्होंने जो है झंडा जो है फेंक दिया था, ठीक है। और मतलब पहले जो है यहाँ पे बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था और फिर उन्होंने झंडा जो है क्रश कर दिया था। उसके बाद जो है बहुत ही मैसिव जो है रिवॉल्ट यहाँ पे देखने को मिला था और एंड में जो है सभी जगह जो है यहाँ पे झंडा सत्याग्रह जो है अडॉप्ट किया गया था और झंडा सत्याग्रह जो है फिर बाकी जगह भी जो है इसको शुरू किया गया था। तो सही आंसर होगा जबलपुर। राइस मूवमेंट वॉज मूव्ड इन विच प्लेस। तो राइस मूवमेंट जो है कहाँ से शुरू किया गया था, तो राइस मूवमेंट जो है ये रीवा से जो है शुरू किया गया था। रीवा ये जो है आपको ध्यान रखना है कि रीवा से जो है इसको शुरू किया गया था। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। खजुराहो टेम्पल्स और बिल्ड बाय हुम। तो खजुराहो के मंदिर जो है बहुत ही फेमस टेम्पल जो है जो वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइड में भी जो है इनको शामिल किया गया है। और मध्य प्रदेश से सिर्फ 3 ही चीज़ है, एक भीमबेटका केव्स है, एक खजुराहो के टेम्पल्स हैं और सांची स्तूप है। तो सिर्फ यही चीज़ जो है 3 चीज़ें जो है सिर्फ इनको जो है शामिल किया गया है। और ये चंदेल्स ने बनवाए थे, चंदेल्स 1950 में। चंदेल्स डायनेस्टी का जो है एस्टेब्लिशमेंट जो किया था वो किया था नानुक ने। तो नानुक ने जो है चंदेल डायनेस्टी को जो है फॉर्म किया था। तानसेन की टॉम्ब कहाँ पे स्थित है। तो तानसेन जो बहुत ही फेमस जो है एक पोएट भी हैं, ठीक है, और लिखते भी मतलब गाते भी बहुत बढ़िया है। तो काफ़ी जो है इनके बारे में जो है प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो तानसेन की अगर हम बात करें तो तानसेन जो है ये आपको कहाँ जो है देखने को मिलेंगे, मतलब कहाँ से ये आते हैं, तो ये जो है ग्वालियर से आते हैं, ठीक है। तो ग्वालियर में जो है ये बहुत ही फेमस है। और अगर हम बात करें तो तानसेन का जो नाम है वो है, तानसेन का मकबरा जो है आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर हम बात करें तानसेन की, तो तानसेन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है एग्जाम जो पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनका जो रियल नेम है वो है रामतनु पांडे। तो रामतनु पांडे जो है इनका जो है नेम है। और 1506 में जो है इनका बर्थ हुआ था। 1506 में ग्वालियर में एक विलेज के पास जो है इनका बर्थ हुआ था। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी समय तक जो है रामचंद्र जो राजा थे, महाराजा रामचंद्र रीवा के, उनके अंडर में थे। फिर ये जो है अकबर से मिले, तो फिर अकबर ने जो है इनको ऑफर दिया कि आप हमारे कोर्ट में जो है पोएट रहोगे। ये 7 रागाज, मतलब 7 रागाज में जो है ये जो है गाना गाते थे, ठीक है ना। ये एक्सपर्ट थे 7 रागा में। और ये राग भैरवी, राग मल्हार, राग दरबारी, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनको आती थी। काफ़ी जो है ये फेमस थे। और ये जो है 9 ज्वेल्स जो थे, मतलब 9 रत्न में से जो है एक थे अकबर के। तो सही आंसर जो है ग्वालियर है। ग्वालियर में जो है इनकी टॉम्ब आपको देखने को मिलेगी। और जबलपुर में आपको टॉम्ब देखने को मिलेगी किन की, जो समाधि है वो आपको मिलेगी अवंतीबाई की। तो रानी अवंतीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाधि ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये जो है आपको लक्ष्मीबाई की जो समाधि है
ये आपको जबलपुर में देखने को मिलेगी, ठीक है। सो बेसिकली रिमेंबर दिस कि रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो हमको कहाँ देखने को मिलेगी, तो रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो हमको जो है जबलपुर में जो है हमको देखने को मिलेगी। सो बेसिकली रिमेंबर दिस, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है वो आपको जबलपुर में देखने को नहीं मिलने वाली, ये गलती से यहाँ पे गलत मिस्टेक हो गया, ये ग्वालियर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ग्वालियर जो है बिल्कुल सही आंसर है। रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई की जो टॉम्ब है वो आपको देखने को मिलेगी, जो समाधि है वो आपको देखने को मिलेगी जबलपुर में। लेकिन अगर मैं बात करूं रानी लक्ष्मीबाई की, तो इनकी जो समाधि है ये आपको जो है ग्वालियर में देखने को मिलेगी। तो ये जो बिल्कुल सही आंसर है ग्वालियर। मैं रिपीट कर रहा हूं, इनका सही आंसर जो है ग्वालियर है, इसको आपको नोट कर लेना है। ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से मार्क कर लेना, इसमें बहुत कंफ्यूजन जो है यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइनीज ट्रेवलर हुएन त्सिंग विजिटेड विच प्लेस ऑफ एमपी। तो मध्य प्रदेश की कौन सी जगह जो है चाइनीज ट्रेवलर जो था हुएन त्सिंग ये जो है आया था, और तो ये जो है महिष्मती, तो महिष्मती जो एक प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये विजिट इन्होंने किया था एमपी में, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और महिष्मती जो है त्रिपुरी, मतलब जो कल्चुरी डायनेस्टी है वहां उनसे जो है एसोसिएटेड है, क्योंकि त्रिपुरी जो कल्चुरी डायनेस्टी थी उन्होंने जो अपनी कैपिटल बनाया था, ठीक है ना, तेवर के पास, तो इन्होंने जो है अपनी एस्टेब्लिशमेंट की थी। तो महिष्मती जो है इसी से जो है एसोसिएटेड है। होलकर रूल वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। तो होलकर का जो शासन था वो कब जो है एस्टेब्लिश किया गया था। तो अगर आप देखोगे तो होलकर्स जो है काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और होलकर डायनेस्टी जो है 1727 में जो है फॉर्म की गई थी, और मल्हार राव होलकर, ठीक है। तो मल्हार राव जो होलकर हैं इन्होंने जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था, बट एक्चुअली जो है इनकी स्थापना जो है 1739 में जो है यहाँ पे हुई थी। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और पहले रूलर जो थे मल्हार राव जो है होलकर थे, ठीक है। और क्योंकि इन्होंने देखिए, क्योंकि 1730 में जो है इनको जो है सुप्रीमेसी मिली थी, और 1761 में जब इन्होंने जो है यहाँ पे इनको जो है 1761 में जो है पानीपत का बैटल जो है उसमें भी जो है इन्होंने जो है यहाँ पे जो है पार्ट लिया था, ठीक है। तो पानीपत का बैटल जो है इन्होंने यहाँ पे लड़ा था। तो 1727 से लेके करीब 1947 तक, तो 1727 से लेके 1947 तक जो है यहाँ पे इनका जो है शासन यहाँ पे रहा है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और 1739 जो है तब इनका जो है शासन यहाँ पे स्थापित जो है हुआ था। बेसिकली 1727 से जो है इनका शासन यहाँ पे चल रहा था। प्रॉपर जो सुप्रीमेसी है वो उनको बेसिकली जो है ये इनको 1739 में जो है यहाँ पे मिली थी। परमार डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय, तो परमार डायनेस्टी मैंने आपको बताया था परम जो है सबसे ऊपर होते हैं, तो परम मतलब अप, ऊपर, ठीक है ना। तो अप जो है सबसे परम, क्योंकि सबसे ऊपर रहेंगे तो ऊपर इंग्लिश में बोलते हैं अप, तो अप से हो जाएगा उपेंद्र कुलराज। तो उपेंद्र कुलराज जो है इनके जो है शासक थे, ठीक है। और परमार डायनेस्टी जो है इन्होंने ही जो है यहाँ पे फॉर्म की थी। और परमार डायनेस्टी के ही राजा थे राजा भोज, ठीक है। और ये जो है भोपाल का नाम जो है इन्हीं के नाम पे जो है रखा गया है। त्रिपुरी वॉज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी, तो त्रिपुरी जो है ये किसकी कैपिटल थी, तो त्रिपुरी जो है कल्चुरियों ने जो है कल्चुरी जो डायनेस्टी है उन्होंने जो है अपनी कैपिटल जो है यहाँ पे बनाई थी त्रिपुरी को। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। अगर हम बात करें चंदेल्स की, तो चंदेल्स जो थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, क्योंकि चंदेल्स जो है नानुक ने जो है डायनेस्टी फॉर्म की थी। और चंदेल्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा है वो है राजा धंग। तो राजा धंग ने जो है सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे जो है ये बनवाए थे, मतलब टेम्पल जो है सबसे ज़्यादा जो है इन्होंने ही जो है यहाँ पे बनवाए थे। तो धंगदेव जो राजा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और इनकी कैपिटल थी महोबा। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। तो इनकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, तो इनकी जो कैपिटल थी वो थी महोबा, ठीक है। और अगर हम बात करें परमार डायनेस्टी की, तो परमार डायनेस्टी की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो थे उपेंद्र कुलराज। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी जो है डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी। कई डायनेस्टी के बारे में मैंने आपको बताया भी है, लेकिन कुछ डायनेस्टी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली जो है आपको ध्यान रखना है इन डायनेस्टीज़ के बारे में। इनकी कैपिटल भी ध्यान रखना, क्योंकि कैपिटल जो है बहुत यहाँ पे पूछी जाती है कि इनकी जो है कैपिटल क्या थी। जैसे अगर मैं बात करूँ तो चंदेल्स की कैपिटल क्या थी, तो चंदेल्स ने जो है अपनी कैपिटल बनाया था किसको, चंदेल से अपनी कैपिटल जो है महोबा को यहाँ पे बनाया हुआ था।
तोमर की हम बात करें तो तोमर डायनेस्टी जो है ये वीर सिंह देव, तो तोमर डायनेस्टी जो है वीर सिंह देव ने जो है यहाँ पे फाउंड की थी, और जो ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगी। तो ग्वालियर में जो है ये जो है रूलिंग इनका था। और अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी डायनेस्टी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे मुगल का हमने बुंदेलखंड वाला रिलेशन भी जो है देखा था, तो उसमें भी जो है काफ़ी डायनेस्टी जो है हमने बात की थी। होलकर डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो इन्होंने इंदौर में जो है एस्टेब्लिशमेंट किया था, और मल्हार राव होलकर। सिंधिया की हम बात करें तो सिंधिया जो थे वो कौन थे, तो राणोजी सिंधिया। तो राणोजी सिंधिया ने जो है डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी, और होलकर जो है इन्होंने की थी, किसने, मल्हार राव होलकर। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और कुछ जो है और भी डायनेस्टीज थी, जैसे रानी अवंतीबाई जो है वो कहाँ की शासिका थी, ठीक है, तो रामगढ़ मंडला की थी ये। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हु ऑर्डर्ड फायरिंग विच लेड टू चरण पादुका मैसेकर। तो चरण पादुका मैसेकर जो है 1931 में हुआ था, मैंने आपको बताया था। छतरपुर विलेज में, छतरपुर में एक विलेज है उसके पास, और जो कर्नल फिशर था उन्होंने जो है ऑर्डर दिए थे यहाँ पे। तो 6 लोगों की जो है यहाँ पे जान गई थी, 6 पीपल जो है उनकी यहाँ पे डेथ देखने को हमको मिली थी। तो ये जो है इसको मध्य प्रदेश का जो जलियांवाला बाग जो है कहा जाता है, चरण पादुका मैसेकर। कई बार जो है ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका आंसर है कर्नल फिशर। तो ये थे क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप रिवीजन करते रहिए। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस ऑफ एमएम एकेडमी। टिल देन टेक केयर।